जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। हम सभी ने सुना है कि जो वेस्ट एशिया में क्राइसिस हो रहा है और काफी ज्यादा पूरे वर्ल्ड में अनसर्टेनिटीज चल रही है। कहीं पे एलपीजी का क्राइसिस, कहीं पे ऑयल का क्राइसिस, कहीं पे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का क्राइसिस और कई सारी चीजों के बारे में हमने सुना। उसी में अभी एक और चीज हमें पता चलती है कि रशिया ने उसका पेट्रोल एक्सपोर्ट भी बंद कर दिया है। ठीक है, तो इससे काफी ज्यादा हर जगह क्या हो जाती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सबको लगता है अब रशिया जो है वही सप्लाई कर रहा था, क्योंकि ईरान से तो ऑलरेडी बंद था, मिडिल ईस्ट से तो बंद था। अब अगर रशिया ने भी बंद कर दिया तो अब क्या होगा सभी का। उसके साथ ही हमारे देश में भी अभी आप लोगों ने देखा होगा, पेट्रोल पंप पे काफी ज्यादा भीड़ थी, सभी लोग पेट्रोल भरवाने जा रहे थे। उसका कारण था कि यहाँ पे लोगों को लगा कि हमारे देश में सिर्फ 5 से 6 दिन का रिजर्व बचा है, मतलब 5 से 6 दिन का स्टॉक है जो कि पेट्रोल का गवर्नमेंट के पास बचा है, और उसके बाद सब कुछ स्टॉक खत्म हो जाएगा। लॉकडाउन जैसी सिचुएशन लग जाएगी। जब एक मोदी जी ने बयान दिया कि कोविड-19 जैसी सिचुएशन है, हालांकि उनका मतलब कुछ और था, लॉकडाउन का मतलब नहीं था, लेकिन सभी लोगों ने वहां पे क्या कर लिया, अजम्पशन लगा लिया कि लॉकडाउन लगने वाला है। यहाँ पे सबने अपने पेट्रोल के क्या कर लिया, बहुत सारा रिजर्व करना स्टार्ट कर लिया। इसी वजह से पेट्रोल पंप पे हमने काफी ज्यादा भीड़ देखी। लेकिन उसको एक्चुअल में अगर हम समझे तो देखिए 5-6 दिन का मतलब क्या है, क्या सच में 5-6 दिन का स्टॉक है हमारे देश में? अगर रशिया ने बंद कर दिया अब तो हमारे देश में सबसे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसको हम अच्छे से एनालाइज करेंगे कि एक्चुअल में क्या हुआ है, ये रशिया ने क्यों बैन किया है, इसके पीछे कारण क्या है और रियलिटी क्या है, हमें मिलेगा या नहीं, इंडिया को फायदा होगा या क्या है, सबके बारे में बात करेंगे। तो देखिए रिसेंटली क्या हुआ कि रशिया ने बोला है कि 1 अप्रैल से वो पेट्रोल का एक्सपोर्ट बंद कर रहा है। ठीक है, और आने वाले मतलब 31 जुलाई तक का भी उसने बताया है, बाकी आने वाले टाइम पे देखा जाएगा कि कब तक इसका एक्सटेंशन रहता है। तो ये क्यों किया रशिया ने, उसका एकमात्र रीजन है कि वो अपने डोमेस्टिक सप्लाई को बढ़ाना चाहता है। वो चाहता है कि उसके देश में इन्फ्लेशन ना रहे, उसके देश में जो प्रॉब्लम है रिलेटेड टू फ्यूल प्राइसेस वो ना रहे, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को ये सारी चीजें मिले, इसलिए उसने एक्सपोर्ट करना बंद किया है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसने सिर्फ पेट्रोल, गैसोलीन जिसे हम कहते हैं, उसका एक्सपोर्ट बंद किया है, न कि ओवरऑल क्रूड ऑयल का। और इंडिया रशिया से पेट्रोल नहीं लेता है, इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल लेता है। हमारे देश में जो रिफाइनरीज है वो उस क्रूड ऑयल से क्या करती है, पेट्रोल बनाती है। ठीक है, तो ये पेट्रोल एक्सपोर्ट्स के ऊपर हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें, क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट के ऊपर नहीं हुआ है। बाकी उसने कुछ एक्सेप्शंस भी रखे कुछ फ्रेंडली नेशन के लिए और ऐसा कुछ, बट इसके बारे में अगर हम बात करें कि व्हाई रशिया बैन दिस एक्सपोर्ट, क्यों बैन किया है, क्यों रेस्ट्रिक्ट किया है, तो उसका कारण है पहला तो डोमेस्टिक फ्यूल शॉर्टेज। हमने जिस तरीके से देखा वर्ल्ड में क्राइसिस चल रहा है, तो अगर रशिया एक्सपोर्ट करेगा डायरेक्ट पेट्रोल बना के, तो उसके देश में अभी क्या हो रही है, कमी हो रही है। इस वजह से देश में प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन हो रहा है। तो डोमेस्टिक फ्यूल शॉर्टेज को बचाने के लिए ये जो उसके देश में डिमांड बढ़ रही है, और अभी जो एग्रीकल्चर सीजन आता है, देखिए इसे क्रूड ऑयल से काफी ज्यादा चीजें बनती है। हमें लगता है क्रूड ऑयल मतलब कुछ ऐसा पेट्रोल डीजल तक सीमित है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, एलपीजी हो गया, ऐसे कई सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज होता है, काफी जगह यूज होता है, ट्रांसपोर्ट हो गया, एग्रीकल्चर सीजन है। तो यहाँ पे उसके देश के डिमांड को फुलफिल करने के लिए उसने अभी बाहर भेजना बंद करा। रिफाइनरी आउटेज, मेंटेनेंस इश्यू भी उसके देश में आ रहा है। साथ ही प्राइस स्टेबलाइजेशन, वो चाहता है कि डोमेस्टिक फ्यूल प्राइसेस जो इंक्रीज हो रही है उसको कंट्रोल करे, जो एसेंशियल सेक्टर में इन्फ्लेशन आ रहा है उसको कम करे। साथ ही स्ट्रेटेजिक वॉर टाइम इकोनॉमी, मतलब जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रहे, ऑलरेडी वेस्ट एशिया में तो चल ही रहा है, और रशिया यूक्रेन वॉर भी अभी तक रुकी नहीं है। यूक्रेन अटैक करता रहता है, और यूक्रेन ने रशिया के जो रिजर्व है, जहां पे पेट्रोल का प्रोडक्शन होता है, वहां पे भी अटैक किया है काफी जगह पे। तो इस वजह से भी वो चाहता है कि हमारे देश में प्रोडक्शन रुकना नहीं चाहिए और हमारे देश के लोगों को मिलना चाहिए। डोमेस्टिक एनर्जी सिक्योरिटी, जैसे हमारे देश में जब एलपीजी का भी क्राइसिस चल रहा था, तो हमारी गवर्नमेंट ने किसको प्रायोरिटाइज किया, डोमेस्टिक, मतलब ये जो घर में जो काम होता है, हाउस होल्ड जो है, वहां पे एलपीजी का सप्लाई को प्रायोरिटाइज किया इंस्टेड ऑफ इंडस्ट्रीज वगैरह। इसी तरीके से इन्होंने यहाँ पे प्रायोरिटाइज किया कि हमारे देश में पहले जाना चाहिए, हम एक्सपोर्ट बाद में कर लेंगे, एक्सपोर्ट अभी जरूरी नहीं है। यहाँ पे स्पेयर पार्ट्स का, रिफाइनिंग कैपेसिटी जो है, ये सब अपग्रेड करना है। ये सैंक्शंस जो लगाए हैं यूएस ने, उसकी वजह से भी देश में प्रॉब्लम है। तो इस वजह से उसने सोचा कि कुछ टाइम के लिए हम क्या कर देते, पेट्रोल का एक्सपोर्ट बंद कर देते हैं। सिर्फ पेट्रोल की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब वो देश में रिफाइन करके नहीं भेजेंगे, ओवरऑल क्रूड ऑयल तो बेचेंगे क्योंकि उनके देश की इकोनॉमी ही क्रूड ऑयल से चल रही है, तो उसका बैन नहीं किया है। तो ये क्रूड ऑयल को बंद किया क्या, तो नहीं, रशिया ने एक्सपोर्ट कंटिन्यू रखा है, क्रूड ऑयल का भी और डीजल का भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ। और इसका रीजन ये है क्योंकि उसके देश का मेजर रेवेन्यू सोर्स ही क्रूड ऑयल है,
और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, हर चीज में मतलब उसी से पैसा आता है। किसी देश में पैसा कैसे आएगा? जो उसके देश में रिसोर्सेस होंगे उनको भेजेगा, एक्सपोर्ट करेगा, उसके थ्रू देश में पैसा आता है। तो टारगेट बैन हुआ है पेट्रोल पे, न कि पूरे एनर्जी एक्सपोर्ट पे। अगर हम ग्लोबल सप्लाई की बात करें तो क्या इम्पैक्ट होगा? तो ऐसे नेशन जो रशिया से डायरेक्ट रिफाइंड प्रोडक्ट खरीदते थे, मतलब जो पेट्रोल खरीदते थे, उनके ऊपर ही इम्पैक्ट होगा। ठीक है, जैसे एशिया अफ्रीका के कुछ नेशंस हो गए, यूरोप के कुछ हो गए, तो वो जो डायरेक्टली डिपेंड करते थे पेट्रोल के परचेज के लिए, क्योंकि उनके देश में रिफाइनरी नहीं होगी। ठीक है, हर देश में थोड़ी होती है, हमारे देश में है। इंडिया तो इवन बहुत अच्छा लार्जेस्ट लेवल, बहुत अच्छे लेवल पे प्रोडक्शन करता है, रिफाइन करता है, मतलब डायरेक्ट हमारे देश में रिजर्व नहीं है, लेकिन हम लेते हैं क्रूड ऑयल, हमारे देश में रिफाइन करते हैं, उससे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, जो भी चीजें होती है, अलग अलग प्रोडक्ट्स उसके हम बनाते हैं। जैसे हर नेशन में नहीं होता है, तो वो सिर्फ रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उनके देश में प्रॉब्लम आने की चांसेस है, क्योंकि रशिया एक मेजर फ्यूल एक्सपोर्टर है। अगर वो सप्लाई कम करेगा तो दूसरे दूसरी कंट्रीज में प्राइस क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद मार्केट वोलेटिलिटी, मतलब प्राइस फ्लक्चुएशन आया तो पेट्रोल मार्केट, रिफाइंड मार्जिन जो है, हर जगह क्या होगा, ये बढ़ेगा। और साथ ही रशिया ने इसमें क्रूड ऑयल में भी क्या कर दिया, क्रूड ऑयल की प्राइसेस भी थोड़ी इंक्रीज कर दिए। पहले क्या करता था रशिया, उसके ऊपर सैंक्शंस थे, मिडिल ईस्ट आराम से सप्लाई कर रहा था, तो तब वो यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस में देता था सभी नेशन को। मतलब मानो मार्केट में अगर $60 का अगर बिक रहा है, पर एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो थोड़ा उसको कम कर देता था, 50 में दे देता था, डिस्काउंटेड प्राइस में देता था। बट आज के टाइम पे जब मिडिल ईस्ट नहीं सप्लाई कर रहा है, तो इसने ये डिस्काउंटेड प्राइस हटा दिया, और अब वो क्या कर रहा है, यहाँ पे प्राइस बढ़ा के बेच रहा है, तो इसकी प्राइस भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। हालांकि इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा पड़ेगा इंडिया के ऊपर प्राइस बढ़ने की वजह से, बट हमारे देश में हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा है, उसके ऊपर ड्यूटी लगा दी है, तो हमारे देश पे उसका इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है प्राइस बढ़ने का। तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ेगा, मतलब क्रूड ऑयल की प्राइसेस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट बहुत कम हुआ है, क्योंकि उसने पेट्रोल का एक्सपोर्ट बंद किया है। रिफाइंड फ्यूल प्राइसेस ही ज्यादा अफेक्ट होंगे, क्योंकि इनके ऊपर ही उसने बंद किया है। और रिफाइनिंग हब्स लाइक इंडिया, मिडिल ईस्ट, इन सभी को फायदा मिल सकता है यहाँ पे। तो इंडिया का कंसर्न ये है कि जो इंपोर्ट करता है इंडिया, क्या करता है, वहां से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। ऐसा समझ लो कि मानो रशिया पहले दूध सप्लाई करता था, एग्जांपल ले लेते, ठीक है, दूध सप्लाई करता था इंडिया को, मक्खन भी सप्लाई करता था, उसी छाछ बना के भी भेजता था इंडिया में। तो अब क्या कर दिया है उसने, रशिया ने, बाकी दूध भी भेजता था, तो इंडिया क्या करता था, अपने देश में भी दूध से क्या बना लेता था, छाछ भी बना लेता था, मक्खन भी बना लेता था, और चीजें बना के अपने देश में पहुंचा देता था, और देश से बाहर भी सप्लाई कर देता था। अब रशिया ने दूध तो सप्लाई कर रहा है, लेकिन जो मक्खन था, छाछ था, वो सब उसने बंद कर दिया है, मतलब वो जो पेट्रोल है वो बंद कर दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं, वो जो दूध आ रहा है उससे हम अपने देश में बना लेंगे और बाहर पहुंचा देंगे। अब रशिया ने बंद कर दिया है, तो दूसरे देश जो रशिया से खरीदते थे वो भी इंडिया की तरफ आएंगे, क्योंकि उन्हें तो चाहिए पेट्रोल, उनके देश में थोड़ी है मशीन कि वो छाछ बना ले, मक्खन बना ले, वो हमसे ही लेके जाएंगे, तो हम उन्हें पहुंचा देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा इंडिया का फायदा भी हो सकता है, और अगर कोई डिसरप्शन आता है तो हमारे यहाँ की रिफाइनरी इंबैलेंस भी हो सकती है। मानो रशिया ने क्रूड ऑयल का ही मना कर दिया, तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि फिर हम कहाँ से, अगर दूध ही नहीं मिल रहा तो कहाँ से छाछ, कहाँ से मक्खन बनाएंगे। ठीक है, रिफाइनिंग इकोनॉमिक्स, मतलब इंडिया एक्सपोर्ट करता है रिफाइंड फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, तो इसमें इसके प्राइसेस में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकता है। साथ ही अगर ग्लोबल फ्यूल की प्राइसेस बढ़ेगी तो इसके डोमेस्टिक इन्फ्लेशन प्रेशर भी बढ़ेगा। और इंडिया का फायदा यहाँ पे हो सकता है कि डिस्काउंटेड, मतलब क्रूड ऑयल तो इंडिया वहां से खरीद लेगा और हमारे देश से बेच देगा, रिफाइन करेगा और मार्केट में बेच देगा, और उससे हमें फायदा भी होगा, क्योंकि अभी के टाइम पे रशिया ने बंद कर दिया है, तो बाकी नेशन जो रशिया से खरीदते थे उन्हें तो चाहिए पेट्रोल, वरना देश में गाड़ियां ही नहीं चलेगी, क्योंकि इसी से गाड़ियों का भी फ्यूल बन रहा है, जो हमारे प्लेन होते हैं उनका भी फ्यूल इसी से बनता है, कई सारी चीजों का यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, एलपीजी इसी से बन रहा है, ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम ही है वो भी, तो वहां वो भी यहीं से बन रहा है, तो हर चीज पे इम्पेक्ट पड़ेगा, तो देश को तो चाहिए, तो वो इंडिया की तरफ मूव करेंगे। हालांकि पहले तो हमारे देश में इतनी तंगी आ रखी है कि सभी जो भीड़ कर रहे हैं सबको लग रहा है कितना बचा है, 5 दिन का बचा है कि कितने दिन का बचा है, एग्जैक्ट मैं बताऊंगी आपको कितने दिन का रिजर्व है हमारे पास, तो हमारा एक्सपोर्ट यहाँ से बढ़ सकता है। बाकी देखते हैं हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया ने क्या एक्शन लिया है यहाँ पे, तो अपना सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन, लाइक दूसरे नेशन से इंपोर्ट करना, साथ ही डोमेस्टिक प्राइसेस पे ध्यान रखना कि हमारे देश में प्राइसेस ना बढ़े, उसको ध्यान में रखा है कि भले क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ भी जाती है, कम भी हो जाती है, कुछ भी होता है, तो हमारे देश पे उसका इम्पैक्ट ना बढ़े।
बाकी हमारे बफर स्टॉक को मेंटेन करके रखना है, इस पे काम किया है। इंडिया ने अभी स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी जो है वो लगाई है फ्यूल एक्सपोर्ट के ऊपर। ये क्या होता है? तो काइंड ऑफ टैक्स होता है। देखिए वर्ल्ड में अगर फ्यूल प्राइसेस बढ़ रही है तो ऑटोमेटिक हमारे देश की इंडस्ट्रीज को फायदा होगा, जो रिफाइन करती रिफाइनरीज को फायदा होगा। ये विंडफॉल टैक्स कहा है, मतलब विंडफॉल गेन होता है यहाँ पे। मतलब ऑटोमेटिकली वर्ल्ड में प्राइसेस बढ़ने की वजह से देश की जो रिफाइनरीज है उनको क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है, तो वो एक्सपोर्ट करेंगे बाहर ज्यादा फायदे के लिए। तो इसके लिए यहाँ पे देश में क्या लगा दिया है? ये एक्साइज ड्यूटी लगा दिया है कि उनके एक्सपोर्ट महंगे हो जाएंगे। ठीक है, महंगे हो जाएंगे तो उनका नहीं खरीदेगा, मतलब हमारे देश में वो क्या करे? सप्लाई करे इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग। मतलब बाहर भेजने की जगह हमारे देश में ही सप्लाई करे, ताकि हमारे देश में कमी ना हो पेट्रोल डीजल किसी भी चीज की। इसलिए उन्होंने किया है कि एक्सेसिव एक्सपोर्ट को कंट्रोल करना और साथ ही डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना। इसलिए इन्होंने ये किया है, ताकि हमें समझ भी नहीं आएगा कि प्राइस बढ़ी, उसका कोई इम्पैक्ट हुआ हमारे देश पे। ये कोई परमानेंट नहीं है, कुछ टाइम के लिए एडजस्ट करता है, मतलब जैसा ग्लोबल प्राइसेस रहेंगे, जैसे स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी रहेगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें, देखो काफी जगह चल रहा है, बीबीसी की न्यूज में आ गया था कि 5-6 दिन का स्टॉक बचा है। लोग भी काफी ज्यादा यहाँ पे पैनिक कर गए कि यार 5-6 दिन का स्टॉक बचा है देश में। तो एग्जैक्ट क्या 5-6 दिन का ही है? तो जी नहीं, ये जो है 5-6 दिन का, ये हम बात कर रहे हैं हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो कि हमारे देश में 3 जगह पे ही है, वो आपको कमेंट में बताना है कि हमारे देश में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कौन सी 3 जगह पे है। कमेंट करना है याद से। अब देखिए ये जो है, ये मतलब सरकार के पास जो ऐसा गड्ढा खुद के जहां पे उन्होंने स्टोर कर रखा है उसकी बात है, तो वो हमारे पास 5-6 दिन का है। बट अगर हम ओवरऑल बात करें टोटल बफर स्टॉक की, कि टोटल कितना स्टॉक है हमारे पास, तो देखिए उसमें आता है ये जो बाकी कंपनीज रहती है, ये तो सरकार हो गई। उसके अलावा जो बाकी अलग अलग रिफाइनरीज हो गई, उनके पास स्टॉक होगा। जो अलग अलग पाइपलाइंस है उनके पास होगा। अलग अलग जगह जो स्टॉक रहता है, बाकी जो कंपनी से एजेंसीज वगैरह रहती है, तो सबका ओवरऑल स्टॉक मिला के हमारे पास 60 to 74 डेज का सप्लाई है। ठीक है, पैनिक करने की बात नहीं है। बाद में इसको गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई भी किया था कि नहीं इतने दिन का है, वो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की बात कर रहे थे हम। तो ओवरऑल इतने दिन तक चल सकता है, और बाकी हमारे देश में भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं जितना हो पाएगा, तो इससे डरने की बात नहीं है। उसके बाद ओवरऑल ये देखिए हम कि रशिया जो है अपने डोमेस्टिक मार्केट को बचाने के लिए मना कर रहा है कि पेट्रोल का एक्सपोर्ट नहीं करूंगा, अपने देश में इन्फ्लेशन को बचाने के लिए कर रहा है। वहीं ग्लोबल में मार्केट में देखें तो पेट्रोल का सप्लाई टाइटन हो जाएगा और प्राइस वॉलेटिलिटी यहाँ पे मतलब प्राइस बढ़ जाएगी चीजों की। बट इंडिया की बात करें, यहाँ पे भी थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी है कि हमारे पास रिफाइनिंग मार्जिन है, तो हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं यहाँ से, और अपने देश का प्रोडक्शन भी मतलब हमारे देश में सप्लाई भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। कंफ्यूज नहीं होना है कि सिर्फ 5-6 दिन का स्टॉक है, और ये भी नहीं डरना है कि रशिया ने बंद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अगर आप एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं तो नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है अप्रैल में। बाकी और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन द गिवन नंबर, क्योंकि एसएसबी देखिए आप सभी का एफकेट हो गया। इवन आफ्टर 12 अप्रैल के बाद आप लोगों का सीडीएस भी हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा एसएसबी, और उसको तैयारी करके ही जाना है। बिना तैयारी के अगर हम जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है एसएसबी देने से। तैयारी करके जाना है, नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है। दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।